लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों आज हम बात करेंगे मुंबई में 16 अप्रैल को तोड़े गए भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर के मामले में। 90 साल पुराना मंदिर था और भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर बहुत आदर का स्थान था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो मंदिर तोड़ दिया गया और वो बुलडोजर से तोड़ दिया गया। उसमें कुछ लोगों का कहना है कि बार बार हमने नोटिस दी थी, कारपोरेशन का कहना है कि हमने बार बार नोटिस दे दी थी। अतिक्रमण था और रास्ते का चौड़ीकरण करने के मामले में वो अड़चन हो रहा था, इसलिए तोड़ने के लिए बोला और अतिक्रमण था, ये उनका कहना है। लेकिन जैन धर्मियों ने, जो भी ट्रस्टीज है, अनिल शाह भी एक ट्रस्टी है उनमें, तो उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। बार बार नोटिस देने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया। कोर्ट के भी ऑर्डर थे, ऐसा कॉरपोरेशन का कहना है। और फिर वो जो एक नोटिस भी दी थी उनको, मगर ये नोटिस को नजरअंदाज कर दिया गया। फिर कोर्ट में अपील भी की, याचिका दायर की थी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ट्रस्टियों का। और 17 तारीख को उस पर सुनवाई थी, ये भी कहना है उनका, और उसके पहले ही तोड़ दिया। इसीलिए फिर लोगों में रोष है और फिर हजारों की संख्या में या लोग रास्ते में आ गए, इकट्ठा हो गए। उन्होंने हंगामा मचाया, शांति से रहा। जैन समाज कहें शांतिपूर्ण तो है, शांतता प्रेमी है, ऐसा तो कहा जाता है। कुछ हद तक सही भी है, मगर कुछ हद तक अंदर के अंदर ही वो अहिंसा की बात करता है, मगर हिंसा की कृति करता है। ये बात भी सच है, ये बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं होती है, क्योंकि जब कोई इनका कोई त्योहार होता है, कोई पर्व होता है, तो ऐसे इसमें लोगों के खाने पीने पे बंधन लाने में भी ये लोग कमी आगे पीछे देखते नहीं, हिचकिचाते नहीं है। क्योंकि भाई किसी गरीब की रोजी रोटी अगर किसी धर्म में किसी बकरा काटने में, मुर्गा खाने का बेचने में, इसी में है, तो ये लोग उनके घर में जाके अनाज तो देते नहीं, उनके खाने पीने का बंदोबस्त तो नहीं करते हैं। भाई आप मत खाइए ना, आपको किसने बोला है? मगर आप लोगों को बोलेंगे कि आप बेचो मत, क्योंकि हमारा ये पर्व है, हमारा वो पर्व है। आपके एरिया में आके तो खाने नहीं देते, आपके घर में तो खाने देंगे ही नहीं। फिर दूसरे के घर में जाके आप क्यों दूसरे की रोजी रोटी पे बंधन लाते हो, क्यों दादागिरी करते हो? और इसी की वजह से ये जैन धर्म का जो मंदिर तोड़ा गया, तो देश में और सोशल मीडिया में जितनी भी प्रतिक्रिया आई, तो उसमें मैक्सिमम प्रतिक्रिया, मतलब 95% प्रतिक्रिया बोल सकते हैं कि लोगों को खुशी हुई। लोगों ने उनको ट्रॉन्टिंग किया, ट्रोलिंग किया कि अब ले लो ना। इनकी ये कोई कवयित्री थी, फुदक कर बोल रही थी, जब मुस्लिम समुदाय के घर तोड़े थे। वो जो आदित्यनाथ बिष्ट जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के बिना कोर्ट के इजाजत के वो घर तोड़ दिए, बुलडोजर भेज के घर तोड़ दिए। तब ये फुदक कर नाच रही थी कोई जैन कवयित्री है, उनका नाम लेना भी मुझे, ये पागल मेंटल लोग है ये। तब लोग तालियां बजा रहे थे, वो भी बड़ी खुश थी। अब उसी का मंदिर तोड़ दिया तो अब रो रही है, अब कानून की याद आ रही है, अब कोर्ट की याद आ रही है, अदालत ने ये किया है। सभी का देश है भाई ये। तो तुम्हारे मंदिर को हाथ नहीं लगाना, तुम अतिक्रमण करोगे तो भी हाथ नहीं लगाना। और गरीब मुस्लिम लोग, इन जैन लोगों में कौन आए थे? यही तो है ना। अमित शाह कौन है? अमित शाह भी तो जैन है मेरे ख्याल से। अमित शाह ने कितने लोगों के घर तोड़े, कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। मणिपुर में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हुआ, दंगे करवाए थे, उनके बारे में अमित शाह की क्या ये है, क्या रवैया था? इन्होंने सपोर्ट किया या विरोध किया? ड्यूटी निभाई क्या? ड्यूटी नहीं निभाई थी, इसीलिए तो इनको तड़ीपार कर दिया था ना। उन्हीं की सरकार थी, फिर भी तड़ीपार कर दिया था उनको, यूपी में भेजा था। तब ये जैन समाज कहाँ गया था? तब इसकी अहिंसा कहाँ गई थी? महावीर जैन ने जो आपको अहिंसा बताई है, बहुत अच्छा धर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये लोग है क्या उस धर्म के लायक? बात करते हैं, सिर्फ बात करने से धर्म कोई नहीं होता। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी कई नाम तो धर्म का लेते हैं, लेकिन बदमाशियां करते हैं, शैतानों जैसे काम करते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, पंजाबी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, आप अगर इंसानियत से परे जाकर काम करते हो, आप अगर इंसानियत को धोखे में डालते हो, तो आप उस धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते।
जैन समाज कतई ये जो रास्ते पे अभी उतरा ना, जिनमें से अगर किसी ने मुस्लिम धर्म के ऊपर उनके घर जो तोड़े हैं उसका निषेध किया होगा तो उसका स्वागत करना चाहिए, मगर तब अगर तुम चुप रहे होंगे तो फिर दुनिया तुमको अभी हंसेगी ना, लोग हंसेगी ना दुनिया। मोदी शाह के समर्थक तो यही है। कौन लोग है? यही है ना उछल कूद के मोदी शाह को साथ देने वाले, मोदी शाह को जिताने वाले। इतनी बर्बादी, देश की बर्बादी कर दी। कई लोग चले गए, भाग गए पैसे लेके, फिर भी राहुल गांधी की बदनामी करने वाले यही लोग थे ना। गरीबों के घर तुड़वाते हैं इनके लोग, तब ये खुश हो रहे। यही लोग थे ना नाचने वाले, वो कवयत्री क्या और ये बाकी इनके साथी क्या। कोई अनिल शाह नाम के ट्रस्टी है, उन्होंने बोला कि भैया ये जो है शराब, वहाँ पे असल में बोला कि भाई शराब की दुकान जो रामकृष्ण रेस्टोरेंट है तो उनको शराब वहाँ पे बार शुरू करना था, उसके लिए जगह नहीं थी और इसीलिए उसके कहने पे तोड़ दिया है। अरे वाह, क्या भगवान है फिर। एक शराब वाला, एक शराबी इतने बड़े जैन समाज से भारी हो गया, जैन समाज के भगवान से भारी हो गया। फिर तुम्हारा मंत्री क्या करता है? मंगल प्रभात लोढ़ा नाम के मंत्री है, आपके ही मंत्री है। अमित शाह गृह मंत्री है, आपके ही मंत्री है। बड़े पावरफुल है ना, किसी को भी मरवा सकते हैं, किसी के भी घर जला सकते हैं, किसी भी राष्ट्र देश मतलब राज्य को जला सकते हैं, आग में झोंक सकते हैं और ऊपर से हमें इंसानियत का पाठ भी पढ़ाते हैं। कितने झूठ बोलते। तब आप लोग क्या चुप क्यों थे? तब क्यों नहीं बोला अमित शाह को कि ये जो मणिपुर में दंगे चल रहे ये गलत है करके? बोला किसी जैन लोगों ने? तब भगवान कहाँ गया था तुम्हारा? तब ये भगवान पार्श्वनाथ को अच्छा लगा होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि जैन धर्म की जो सीख है, जैन धर्म का जो तत्व है वो बुद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया धर्म है इस देश में। इसमें कोई शक नहीं। समकालीन भी है, ज्यादा फर्क भी नहीं है उनमें। उनके भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, इनके 26-27 हुए हैं। कहने का मतलब वो बाकी छोड़िए, मगर जैन और ये जो बुद्ध धर्म, ये दो धर्मों को बहुत ही अलग तरीके से और इज्जत के साथ में देखा जाता है। मगर अभी जो है ना उनके धर्म के नाम पर के ठेकेदार जो है ना, वो ठीक नहीं है। वो किसी के पिछलग्गू बन गए हैं, किसी के दलाल बन गए हैं, किसी के अन्याय अत्याचारों का समर्थन कर रहे हैं, चुप है। अरे भाई, आप अन्याय अत्याचार हो रहे, कोई देश में अन्याय अत्याचार कर रहा है, गरीबों के घर जला रहा है और आप चुपचाप हो, उन चोरों का साथ देते हो, तो आप भी चोरों की टोली में शामिल हो। फिर आपका मंदिर तोड़ दिया गया, दूसरे के मंदिर तो छोड़ो, उनके घर बार तोड़ दिए, मंदिर को छोड़ो यार। भगवान को क्या जरूरत होती है मंदिर की? कोई जरूरत नहीं होती है। ये आपके ढकोसले, आपके शौक है। भगवान अगर है, सारी दुनिया का तारनहार, सारी दुनिया का पालन करता है, पोषण करता है, तो उसको चार दीवारी में, आपके दीवारी में, और वो भी इधर उधर से पैसा कमाया हुआ, सारे पैसे ईमानदारी के होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मगर क्या कितने पैसे ईमानदारी के होते हैं और कितने पैसे बेईमानी के होते हैं, कितने पैसे लोगों को का खून चूस के बनाए जाते हैं, इसका भी प्रमाण निकालना पड़ेगा। तो मंदिरों में और ये मठों में तो पैसा ऐसा ही मैक्सिमम ज्यादा होता है। नंबर 2 वाले लोग सोने का हार देते हैं, तो हीरे का हार देते हैं, तो ये पैसा कहाँ से आता है? ईमानदारी से आता है ये। तो ऐसे पापों के पैसे से बने हुए मंदिर में या चार दीवारी के अंदर भगवान रह ही नहीं सकता। आपका भगवान नहीं रह सकता, हिंदू का नहीं रह सकता, मुसलमानों का नहीं रह सकता, क्रिश्चियनों का नहीं रहता, जैनों का नहीं रह सकता, पंजाबियों का नहीं रहता। इसलिए पंजाबी समाज से कुछ सीखना चाहिए। वो लंगर लगाते हैं, ये फालतू की बातें नहीं करते। और ये जैन धर्म की बात ये है, तो वो जो रामकृष्ण रेस्टोरेंट बियर बार चलाना चाहता है, लगाना चाहता है, वो छोड़ दीजिए। मगर कॉर्पोरेशन का कहना यह है कि वो अतिक्रमण था। मंदिर पुराना होगा मगर अतिक्रमण था। रास्ते का चौड़ीकरण करने के लिए परेशान कर रहा था, अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस इन लोगों को दे दी थी, मगर ट्रस्टी ध्यान नहीं दे रहे थे और इसलिए तोड़ना पड़ा। अब ये दोनों ने अलग अलग कहा। अब ट्रस्टी ये भी बोलते हैं कि वो जो नूतनीकरण अतिक्रमण वाला था तो परमिशन से था, परमिशन से था तो अतिक्रमण कहां से था भाई? परमिशन अगर था, परमिशन थी तो फिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है? और अतिक्रमण है तो परमिशन कैसी हो सकती है? और अगर है तो तुम्हारे मंत्री है ना मंगल प्रभात लोढ़ा, उनको पूछो ना कानून क्या है। वो क्यों चुपचाप है? मोर्चे में आ गए क्या? है मंत्री हो ना तुम, क्यों नहीं ये मामला ही किया? फिर वो अमित शाह भी तो है ना,
उनके हाथ में तो सारी सत्ता है, फिर क्यों नहीं? तो कहने का मतलब ये मिली भगत है कहीं तो भी। ये जनता जितनी भोगी है, सड़कों पे आई है, रास्ते पे आई है, मोर्चे में आई है, उस जनता को ये मालूम नहीं कि तुम्हारे ऊपर के नेता मिले हुए एक दूसरे से। ये क्या बातें करते हैं, क्या मोर्चे में आएंगे, क्या बताएंगे? ये सब मिले हुए हैं, बिकी हुई है वो लैंड। अगर कुछ है मामला जो सामने आ रहा है तो बिकी होंगी, इसमें हफ्ते होंगे यार, इनके इंस्टॉलमेंट्स होंगे, इनके शेयर होंगे। जैसे कि प्रभु राम के मंदिर के प्रॉपर्टी में जैसे इन लोगों ने दलाली खाई है, वो देखिए जरा। 1.5 करोड़ 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट में 15-20 करोड़ में बेची गई, और फिर असल में कितने करोड़ में गई होंगी वो? 15-20 करोड़ से भी कुछ नहीं होता, 150 भी हो सकता है, 500 करोड़ भी हो सकती है वो लैंड। तो ये सब देखिए, आपके नेता बिके हुए हैं, ऊपर से लेकर ऊपर से गृह मंत्री तक, नीचे से आपके जो भी मंत्री होंगे, आमदार खासदार बिके हुए हैं। ये सड़क पे आने का नाटक करो या ईमान, दुख तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को ये दिखावा होता है। और अगर इंसानियत अगर आप के मन में जिंदा होती तो आप बाकी लोगों के समय में भी ऐसे ही चिल्लाते, आप अन्याय के खिलाफ चिल्लाते, ना कि आपने धर्म की बात देखकर। और ये करो, हमारे देश में ये जो भाईचारा खत्म हो गया, इसके लिए जैन भी जिम्मेदार है, हिंदू भी जिम्मेदार है, मुस्लिम भी जिम्मेदार है, हर धर्म के बहुत सारे लोग जिम्मेदार है। कुछ लोग अच्छे भी हैं, उनकी कोई गलती नहीं, फिर भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये सब बात भाईचारा बनाए रखिए। मैं किसी के आस्था के खिलाफ नहीं हूं, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मगर किसी दूसरे का घर टूटता है तब आप भी समय पे आ जाइए, सड़क पर आ जाइए, ताकि कोई आपका अवैध तरीके से घर तोड़ने आ जाए तो आपके फेवर में गांव जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए। कम से कम आप में, आपके दुख में या दर्द में नमक छिड़कने का काम ना करे। ऐसा समाज बनाने के लिए आप आइए, आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।